हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे सारे व्लॉग को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों को दिल से थैंक यू। एक बार फिर से अपना एक और नया व्लॉग लेके आई हूँ। तो शाम के 4 बजे का टाइम हो रहा है, अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही अभी मैं सो के उठी हूँ। आज मेरा सर एकदम से भारी भारी सा है और बता दूँ दिन में आज मुझे 4 से 5 घंटे की नींद आई है। और वो भी होता है ना कि घोड़े बेच के सोना, उस अंदाज में नींद आई है। ऐसा क्यों हुआ है? कल जब मैं गई थी अपना आई चेकअप कराने के लिए ना, तो धूप में काफ़ी देर तक मुझे आना जाना पड़ा। सो लग रहा है कि धूप वगैरह ही मुझे ज़्यादा लग गया है। और हमेशा घर में रहने की आदत है, एकाएक आप बाहर निकल के कोई काम करो तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ तो हो जाती है। सो इसी वजह से घर के बहुत सारे काम ऐसे थे जो एकदम से पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुबह से कुछ काम ही बस मैं सुबह कर पाई थी, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करके मैं सो गई थी। और बस अब एक बार फिर से थोड़ा सा अपना हिम्मत जुटा के मैं उठी हूँ। छोड़ दो ना तो पूरा घर एकदम से फैल जाता है और थोड़ा बहुत समेटते रहो तो सही रहता है। माना कि अंदर से हिम्मत नहीं हो रहा, सर भी भारी हो रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे काम करो ना तो उस काम में मन भी लगा रहता है और वो काम हो भी जाता है। नहीं तो इस तरह जो शरीर की तकलीफ होती है ना, खाली बैठे रहो तो और बढ़ता ही चला जाता है। तो गाइज मैं अपने घर के कामों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। छोड़ भी दूँ तो जब करने जाओ तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाएंगे। इससे बढ़िया है कि धीरे धीरे करके करते रहो। सो सबसे पहले बिस्तर को समेटने का काम करूँगी। पूरे घर में बिस्तर ही एक ऐसा है ना जो सबसे ज़्यादा मैसी भी होता है, दिखता भी है, और समेट दो ना तो उतने से ही घर का जो लुक है ना वो चेंज हो जाता है। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान अगर कोई मेरे घर में करता है तो वो है मेरा बेडरूम या हॉल कहिए। वैसे मेरा जो बेड है ना हॉल में ही लगा हुआ है। और बेड से मुझे याद आया, 2-3 रोज़ पहले मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट करके बताया था कि आप ना हो तो बेड को उठा के मंदिर वाले कमरे में सेट कर लीजिए। डाइनिंग हॉल में इस तरह से बेड अच्छा नहीं लगता है। और चौकी उठा के दोनों यहाँ पे एल साइज में लगा लीजिए। तो जी इसके लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है मुझे। उस दिन करूँगी जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी हो और उनका मूड भी हो, क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ, आपको पता है। और शायद मैं इस काम को अकेले कर लेती तो अब तक ये यहाँ नहीं होता। इसका भी कुछ न कुछ डायरेक्शन 2 महीने 3 महीने पे चेंज होता रहता है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सा सजेशन दिया मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ कोई तो है जो वीडियो को इतना अच्छे से वॉच करके मुझे कुछ कुछ बातें बताता है कि आप इस जगह पे इस चीज़ को लगाइए तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरा भी मन हो रहा है, मैं भी सोच रही हूँ कि बेड को उठा के मंदिर वाले कमरे में ही सेट कर दिया जाए। तो जी देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, इनका प्ले टाइम हो गया है और ये जाएंगे बाहर खेलने अब। तो जाने से पहले अपना मिल्क वगैरह पी के ये लोग गए हैं, बाय बाय बोल दिए, आएंगे 1-8 घंटे में। और बाहर ही खेलते रहते हैं, कभी कभी मैं बालकनी से झांक के देख भी लेती हूँ। तो इस तरह से होता है कि मेरा घर का भी काम होता रहता है और बच्चों पे भी मेरी निगरानी जो है बनी रहती है। तो बस बाकी का जो काम है वो मैं अब धीरे धीरे करूँगी। और आजकल जो दिन है ना वो 7 बजे के बाद ढल रहा है, मतलब 7 सवा 7 हो रहा है ना तब जाके अंधेरा हो रहा है। लेकिन शाम के टाइम पे जो दिया बाती का टाइम होता है ना वो 6:30 बजे तक मैं कर ली थी। और उसके बाद फिर एक बार किचन में आ जाती हूँ और अपने गैस वगैरह को थोड़ा बहुत इसको मतलब साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे जब मैं लंच का बर्तन धुली थी ना तो इसको अच्छे से साफ़ की थी। और सुबह में भी जब भी मैं खाना पानी कुछ भी बनाती हूँ तो इसको मतलब पोंछती रहती हूँ। मुझे अपना गैस चूल्हा इस तरह से गंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए 2 रोज़ पहले ये ग्लास जो है ना पीहू निकाली थी, इसमें मैंगो शेक शायद बना के हम लोगों को दी थी ना। उसको बड़ा शौक है कि जब भी कोई शेक बनाए ना तो कांच के ग्लास में ही सबको दे। बट मुझे जो है ना एक डर सा बना रहता है कि छोटे बच्चे हैं, अगर हाथ से फिसल गया ग्लास तो फिर टूट जाएगा और कहीं उन्हें चोट ना लग जाए। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो फिर वो आराम से कांच के ग्लास में मैंगो शेक या फिर कुछ भी पीना हो तो आराम से
पी सकते हैं। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, बच्चे तो अपने जो जिद है ना वो पूरी करवा ही लेते हैं। और यहाँ पे 2 केजी चीनी मंगवाई थी मार्केट से, चीनी ख़त्म हो गया था और बस इस बार जो किचन का सामान है ना उसमें सबसे पहले चीनी ही ख़त्म हुआ है। और बाकी का जो सामान है वो तो मैं फुर्सत में कभी लेने जाऊँगी, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में बस मैं चीनी मंगा ली हूँ और चीनी को उठा के उसके डब्बे में भर के मैं रखती हूँ। और इधर जो मेरा मलाई है ना बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, तो इससे मक्खन भी बनाना है और मक्खन से घी भी निकालना है। तो जब घी निकालना हो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कितना देर तक मलाई को ऐसे गोल गोल घुमाते रहो और मक्खन निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि फिर से उसको ले जाके फ्रिज में रख देती हूँ और 1 दिन के लिए छोड़ देती हूँ वैसे ही। फिर दोबारा जब वो जम जाता है एकदम से ना तो नेक्स्ट डे फिर से उसको वैसे ही मतलब घुमा घुमा के और निकालती हूँ। थोड़ा सा ठंडा पानी मिला देती हूँ तो जल्दी से निकल जाता है। आप लोग भी शायद ऐसे निकालते होंगे, कुछ लोग तो निकालते ही होंगे जिनके घर में मतलब हैंड ब्लेंडर नहीं होगा। मैं तो ऐसे ही निकालती हूँ। इधर बनाई हूँ अपने लिए चाय और चाय मेरा अच्छे से पक चुका है, तो चाय लेके चलती हूँ बालकनी में, पीऊँगी वहीं पे बैठ के और थोड़ा सा सुकून का जो पल होता है ना वो बिताऊँगी। यहाँ पे बच्चे दोनों नीचे खेल रहे हैं बालकनी में, वो लोग बैडमिंटन भी खेल रहे हैं और क्या कहते हैं साइकिल भी चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक बार बीच में आई थी किचन में देखने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि चाय पीते पीते मैं दिमाग से उतर जाए और घी जो मेरा है वो मतलब जल ना जाए। तो बीच बीच में आके मैं चला भी रही थी और बच्चे देखिए किस तरह से नीचे एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा भी, अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों के ऊपर इस तरह से मैं निगरानी रखती हूँ। बच्चे एकदम मेरे सामने ही खेलते रहते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं। कभी मैं इवनिंग वॉक पे जाती हूँ तो पार्क में वो लोग जाते हैं, बट ज़्यादातर ऐसे ही घर के सामने खेलते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं आपस में खूब इंजॉय करते हैं। आज मुझे डिनर में बनाना है आलू परवर और सोयाबीन की सूखी सब्जी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी काट के लगा दी हूँ और चाय पानी के थोड़े बहुत बर्तन थे और थोड़े बहुत बर्तन बच्चों के जो दूध पी के गए थे उनका था। और जो बड़ा वाला दूध का भगोना होता है ना, इसी टाइम पे मैं उसको खाली करके धो लेती हूँ। और आज सही में बिल्कुल काम करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे घर के सारे काम मुझे निपटाने पड़ रहे हैं। और लाइट है नहीं, मोटर चला के मैं बार बार इंतज़ार कर रही हूँ कि अब पानी आएगा, अब पानी आएगा। थोड़ा बहुत जो भी पानी है टंकी में उससे मैं बर्तन पहले धो ले रही हूँ। शायद लग रहा है कि लाइट नहीं था और इस बात का जो ध्यान है ना दिमाग में मुझे आ ही नहीं रहा था। बर्तन धोते धोते चलिए मुझे याद आया, बहुत से फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं, बहुत बार उन लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि आप अपना कढ़ाई कैसे वॉश करती हैं। तो एकदम ईजी तरीके से मैं धोती हूँ। मैं एक बार धोती हूँ, जब मुझे लगता है कि गंदा है, कहीं से चिकनाहट है उसमें, अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है, तो दोबारा धो लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार भी अपने कढ़ाई को साफ़ कर लेती हूँ, बस मुझे चमकाने से मतलब रहता है। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े लेके आई हूँ हाथ से धोने के लिए, जो कि डेली के कपड़े हैं, इनको मशीन में लगाने का आज मेरा मन बिल्कुल ही नहीं हो रहा। मशीन में लगाऊंगी भी ना तो 40-45 मिनट का जो टाइम है ना आराम से ले लेगा। तो मैं सोची हूँ सबसे पहले इसको हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं नहीं, लेकिन हाँ वही ये पसीने की जो स्मेल है वो मतलब है, तो बस हाथ से धो तो आसानी से धुला भी जाएगा। तो फटाफट धोने के बाद इनको ले जाके मैं मशीन में केवल खंगालने और सुखाने वाले ऑप्शन पे लगा दूंगी। तो इस तरह से 10 मिनट में धो के आराम से निकाल देंगे। बच्चे भी देखिए नीचे से खेल के आ गए हैं। इनका जो खेलने का टाइम है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं ये लोग, कभी पानी पीने आएंगे, कभी कुछ मतलब लेने आएंगे। सो बीच बीच में ये लोग आ रहे हैं और कपड़े फटाफट मेरा हाथ से धुला रहा है। और हाथ से कपड़े धोने में अच्छे भी लगते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं।
तो बस ये काम मेरा हो गया और आज का वीडियो यहीं पे एंड। छोटे छोटे काम मैंने आज किए हैं तबीयत ख़राब के हालात में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइज आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। कपड़े धोने के बाद बालकनी तो मेरा गंदा हो ही गया है, तो इसी बहाने बालकनी में भी अपना जो वाइपर है वो घुमा दे रही हूँ और इस टाइम पे बालकनी मेरा एकदम से चकाचक हो जाएगा। और बस थोड़ी देर और मैं आराम से यहाँ बैठूंगी। अभी जो डिनर की तैयारी है वो मैं बाद में करूँगी। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा। बाय बाय फ्रेंड्स।